ब्रह्मोत्सवम् बहुरूपधारी ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्माण्डनायकुनि ब्रह्मोत्सवम् बहुरूपधारुనికి ब्रह्मोत्सवम् श्रीभूसतुलतो शरणागतुलतो श्रीभूसतुलतो शरणागतुलतो ఏడు కొండల పైన చక్కగా బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం సుర సమూహాల సరసోత్సవం వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియా మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ రమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మ స్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద శ్రీమన్ కృపా జలనిధే కృత సర్వలోక సర్వజ్ఞ సక్తనత వత్సల సర్వశేషిన్ స్వామిన్ సుశీల సులభ
जगन्नाथ श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। आज हम सभी सालकट्ल ब्रह्मोत्सव में कांडकोटि नायक के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में भाग ले रहे हैं। आज यह ब्रह्मोत्सव 5वें दिन तक पहुंच गया है। आज एक विशेष वाहन पर आकर मलयप्पा स्वामी दर्शन प्रदान करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं आपको अलिपिरी से मूल विराट के दर्शन तक ले चलूं। पहले जो टीवी सेट्स के आगे बैठे हुए हैं उनसे ये स्वागत मैं करती हूँ डॉक्टर राजेश्वरी। आप अभी देख रहे हो श्री कृष्ण अपने सखों के साथ माखन चोर जो श्री कृष्ण कहे जाते हैं वो मटका फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक भक्त के हृदय में कोई न कोई भाव पैदा होता रहता है भगवान के प्रति। प्रेम और श्रद्धा सहित जो भाव होता है वही भक्ति में परिणत होता है और वही प्रपत्ति तक पहुंचाती है। आज हम यहाँ बहुत सारे भक्तों को देख रहे हैं जो नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, वाद्य नाना प्रकार के वाद्य सहित यहाँ पर अपनी भक्ति और प्रपत्ति प्रकट कर रहे हैं। देखिए वाहन सेवा से पहले ही यहाँ देख रहे हैं आप गरुड़ जो आज विशेष वाहन पर मलयप्पा स्वामी दर्शन प्रदान करेंगे, उनका यहाँ पर वाहन एक भक्त के रूप में हम देख सकते हैं। वेद पुरुषा गरुड़ आज भगवान दर्शन प्रदान करेंगे। अब मैं अलिपिरी से प्रारंभ करूंगी। अलिपिरी के पास जो भी भक्त पहुंचता है वो सर्वप्रथम श्वेत गरुड़ का दर्शन करता है। वहाँ पर एक मूर्ति है, पार करके ही तिरुमलाई पर पहुंचना होता है। तो सबसे पहले जो भक्त है, अनन्य भक्त है, नित्य सूरी जो कहा जाता है, उस गरुड़ का दर्शन हर भक्त कर सकता है। उसके आगे जरा निकलेंगे तो हरितिमा भरे सप्ताचल भगवान श्रीनिवास का सप्ताचल हमें दिखाई देता है। हरितिमा ही हरितिमा, नाना प्रकार के वृक्ष वहाँ देखने को मिलते हैं। ये सभी वृक्ष देवताओं के प्रतिरूप माने जाते हैं। यह तिरुमलाई एक शालग्राम की मूर्ति कही जाती है और इसमें बहुत सारे देवता मृग बनकर यानी बहुत सारे बनकर दर्शन प्रदान करते हैं। और यहाँ पर जितने मतलब जल देखने को मिलता है वो सभी जो है मतलब यहाँ पहुँचे हुए तिरुमला पहुँचे हुए भक्त गणों के रूप हैं। और यहाँ पर बहुत सारे करने वाले तपस्वी देखने को भी मिलते हैं। वो सारे वृक्ष भी तपस्वी के प्रति छाया माने जाते हैं और इसे बहुत पहले अंजनाद्री कहा जाता था, आज वही वेंकटाद्री कहा रहा है। भक्तिन कितनी उत्साह और उमंग के साथ भगवान को अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट कर रही है। अब एक और गरुड़ का रूप हम देख सकते हैं जिनके पर और जिनके हाथ बहुत सुंदर ढंग से सजे हुए हैं। नाना प्रकार के वाद्यों के साथ यहाँ पर भक्तगण अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं। वास्तव में जो तिरुमलाई है वह वेद की शिला मूर्ति मानी जाती है और यहाँ पर बहुत सारे चराचर देखने को मिलते हैं और यह ब्रह्म आदि जितने देवता हैं उनका आवास मान लिया जाता है और ये इसी को शेषाद्री कहा जाता है। यानी शेष ने ही यहाँ पर एक आकार धारण करके सप्ताचल आकार में यहाँ
पधारे हैं इस भूलोक वैकुंठ में, और इसीलिए इसे शेषाद्रि कहा जाता है। और वेंकटेश्वर स्वामी के आवास के कारण, यहाँ रहने के कारण यह वेंकटाद्रि भी कहा जाता है। और पर्वत तिरुमलय पर रहने वाले, आवास करने वाले जो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जिनको श्रीनिवास प्रभु कहा जाता है, वो एकदम वर प्रदाता हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष दैव श्रीनिवास भगवान वर प्रदाता हैं। जो भी वर मांगो साक्षात हमें प्रदान कर देते हैं। वरद और हस्त धार के वो हर भक्त को ये आश्वासन देते हैं कि संसार में जितने, इस संसार की जलधि बहुत कम तह ही है, यानी उसको पार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे चरणों में आ जाइए, मैं आपको पार करा दूंगा, ऐसा कहते हैं। और वरद हस्त के कारण वो हर भक्त को वर प्रदान करते रहते हैं। देखिए, आज विशेष रूप से यहाँ गरुड़ वाहन पर विशेष रूप से अलंकृत होकर भगवान मलयप्पा स्वामी दर्शन प्रदान करने अब निकलेंगे वाहन मंडप से। यह सप्तगिरी ऐसा पहाड़ है जो हर किसी को आकृष्ट करता है। कलयुग के प्रत्यक्ष दैव वहाँ आवास करते हैं।
संशय वरदा शंख चक्रधर शांग गदाधर विरजातिरस्थ विरोधि मर्दन सालग्रामधर सहस्रनामा लक्ष्मणवल्लभ लक्ष्मणाग्रजा कस्तूरी तिलक कांचनांबरा गरुड़ वाहना गजराज रक्षक गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। ओम नमो वेंकटेशाय। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में आज 5वें दिन पर गरुड़ोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए, अशेष भक्त जन संदोह के बीच साक्षात भूलोक के श्री वैकुंठ की तरह तिरुमल की ये गिरियां बहुत ही प्रकाशित हो रही हैं। इनकी शोभा देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम भूलोक में हैं, हम किसी स्वर्गलोक में या और किसी लोक में हैं। देखिए, देश के कोने कोने से आए हुए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन स्वामी जी के सामने करके अपने जन्म को धन्य बना रही हैं। कहीं पर मयूर नृत्य हो रहा है तो कहीं गिरिजनों का नृत्य हो रहा है, कहीं आदिवासियों की कला का प्रदर्शन, कहीं केरल से आए हुए पंचवाद्य का प्रदर्शन, कहीं देवी देवताओं का प्रदर्शन। क्या क्या नहीं हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कितने राज्यों से लोग यहाँ पर आ पहुँचे और कितने राज्यों से यहाँ पर कलाकार भी आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर कोई एक कलाकार गरुड़ जी की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके नीचे खड़ी हुई है एक औरत श्री महाविष्णु के रूप में, और उसके साथ एक लड़की वहाँ लक्ष्मी देवी बनकर खड़ी हुई हैं। उसके पीछे कुछ लड़कियां डांडिया नृत्य कर रही हैं और कई देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में वहां पर खड़े हुए हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में, और कई अन्य कलाकार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं।
खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तारशूलं भजेगं भजेगं निरस्तारशूलं भजेगं भजेगं कृताम्नायगानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तारशूलं भजेगं भजेगं निरस्तारशूलं भजेगं भजेगं नमः पन्नगनद्धाय वैकुण्ठवशवर्तिने श्रुतिसिन्धुसुधोत्पादराय गरुत्मते। महाबलवान गरुड़ जी के कई नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे गरुत्मान, सुपर्ण, गरुड़, पक्षीराज, पक्षींद्र, पन्नगाशन, वैनतेय आदि। उनके 12 नाम ऐसे बताए गए हैं इस स्तोत्र में। सुपर्णम वैनतेयं च नागारिं नागभीषणं जितान्तकं विशारिं च अजितं विश्वरूपिणम्। गरुत्मत एवं सुपर्ण शब्द गरुड़ जी के पंखों की शक्ति के द्योतक हैं। गिरति गगनम इति गरुत्मत कहलाया जाता है, यानी गरुड़ जी के पंखों के शब्दों से आखिर आकाश भी कंपित होने लगता है। इतने बलशाली हैं ये। गुरु विगरणी नामक व्युत्पत्ति से यह मालूम होता है कि उनके पंख आकाश को भी विचलित करने और वज्रायुध के प्रहार को भी तिरस्कार करने की शक्ति रखने वाले हैं। गरुड़ गायत्री में तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि कहकर उनके सुंदर पंखों का वर्णन ही किया गया है। अपनी माता की दासता को दूर करने के लिए गरुड़ जी अमृत लाने के लिए स्वर्गलोक पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्रायुध का प्रयोग किया, लेकिन गरुड़ जी कुछ भी विचलित नहीं हुए। हाँ, इंद्र के वज्रायुध का सम्मान रखने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा से अपने पंखों में से एक छोटे से पंख को छोड़ दिया। इतने शक्तिशाली पंख होने से उनका नाम सुपर्ण हो गया। गरुड़ शब्द ज्ञान एवं अनुष्ठान का सूचक है। पक्षींद्र शब्द से यह मालूम होता है कि ये देवताओं के राजा इंद्र के समान हैं। कहा जाता है कि उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणाम गतिः तथैव ज्ञान कर्माभ्याम प्राप्यते पुरुषोत्तमः, यानी तत्वज्ञानी नामक पक्षी के 2 पंख ज्ञान और अनुष्ठान यानी कर्म होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें पक्षी हमेशा ये संदेश देते रहते हैं कि आप ज्ञान बढ़ाओ और उस ज्ञान के अनुसार अपना आचरण ही सही रखो। वेदात्मा होने वाले गरुड़ जी से बढ़कर और ज्ञान और किनको हो सकता है। वैसे ही सबसे उत्तम आचरण होने वाला आचरण परमात्मा की सेवा करना है, जो गरुड़ जी निरंतर करते रहते हैं। इस प्रकार ज्ञान एवं कैंकर्य के वैभवों से उत्तमोत्तम होने वाले ये सभी पक्षियों में महेंद्र माना जाए तो वो नाम उनके लिए सही सही होगा ही ना। पन्नगाशन शब्द से मालूम होता है कि ये सांपों के शत्रु हैं। वैनतेय नाम से ये प्रकट होता है कि ये अपनी माता विनुता का विनम्र पुत्र हैं। पर्ण शब्द का अर्थ अमरसुधा में बताया गया है कि पिपर्तीति पर्णम एवं प्रपालन पूर्णयो हो और यानी भक्तों का पालन करने वाला, भगवान की आशा को पूरा करने वाला और भक्तों को आनंद पहुंचाने वाला है। और ये सभी सुचारू रूप से करने वाले होने के कारण उनका नाम सुपर हो गया है।
भगवान विष्णु हमेशा चाहते हैं कि वे गरुड़ पर बैठकर विहार करे। यामुनाचार्य नामक एवं अपने स्तोत्र रत्न में गरुड़ जी के बारे में बताते हुए कहते हैं, दस सखा वाहनमासनम ध्वजस्ते वितानां व्यजनम त्रयीमयः। इस प्रकार गरुड़ जी 7 रूपों में भगवान विष्णु की सेवा करते रहते हैं। पहले दास के रूप में उनकी सेवा तत्परता के बारे में जान लेंगे। श्रीमन नारायण जी के वैसे तो कई दास हैं ही, लेकिन उन सब में उत्तम दास एवं सेवक गरुड़ जी ही हैं। इसलिए उनका नाम द्रविड़ प्रबंधों में पेरिय तिरुवड़ी रखा गया है, यानी सबसे बड़े सेवक। वे श्रीमन नारायण के बहुत ही खास मित्र हैं, इसलिए उनको सखा कहा गया है। सखा शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे बताया गया है, समानम ख्यायते इति सखा। सखित्व का अर्थ है एक ही प्रकार की मनोवृत्ति होना, यानी एक जैसे विचार करना है। आर्तों की रक्षा करने के मामले में दोनों के विचार एक ही होते हैं और एक पल के लिए भी वे विलंब करते नहीं। जब कभी प्रभु जी विराम करना चाहते हैं तब बैठने के लिए गरुड़ जी की ओर ही देखते हैं। इसलिए स्तोत्र रत्न में गया है, यासनम वाहनम वेदात्मा विहगेश्वर। प्रभु जी के आगमन को उनके आने के पहले ही सूचित करने वाला उनका पताका या झंडा है। उस झंडे पर रहने वाले गरुड़ जी ही हैं। इस प्रकार प्रभु जी के बारे में जानना चाहने वालों को पहले वो समाचार पहुंचाने वाले यही हैं, इसलिए वे उनका ध्वज हैं। प्रभु जी के वाहन तो गरुड़ जी के अलावा और कौन होंगे। श्री महाविष्णु के वाहन बनने में एक ही साथ 3 कार्यों की सिद्धि हो जाती है। एक ओर गरुड़ जी पूरे मन से चाहते हैं कि वे उनका वाहन बनकर प्रभु जी को अपने पीठ पर बिठा कर ले जाए। दूसरी ओर प्रभु जी भी चाहते हैं कि वे गरुड़ पर बैठे और विहार करे। बीच में एक बार इस अशेष जनसंदोह को, भक्त संदोह को देखिए। इन भक्तों को देखते ही हमारा मन कितना आनंद से उभर उठ जाता है। हमें ये है ना, प्रभु की सेवा में अशेष भक्त वाहिनी यहाँ पर आकर प्रभु की सेवा में अपने जन्म को धन्य बना रहे हैं। आइए फिर से गरुड़ जी की महानता के बारे में और कुछ जान लेंगे। तीसरी ओर सभी भक्त चाहते हैं कि वे प्रभु जी को गरुड़ पर बैठे देखें। इस प्रकार एक साथ तीनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए भगवान विष्णु के वाहन बने गरुड़ जी। गरुड़ वाहन में और एक रहस्य भी है। गरुड़ जी वेदों के स्वरूप हैं और सभी वेदों से प्रतिपादित भगवान श्रीमन नारायण जी हैं। इसलिए गरुड़ जी पर चढ़ने का अधिकार महाविष्णु जी के अलावा और किसी को है ही नहीं। इन दोनों की जोड़ी भी निराली है। गरुड़ जी पर भगवान का चढ़कर आना ऐसा लगता है जैसे सोने के रंग के पर्वत पर नीला मेघ चमक रहा है। इसी को प्रकट करते हुए महाकवि कहते हैं, सुवर्ण पृष्ठे प्रभवौ श्यामः पीताम्बरो हरिः कांचनस्य गिरे शृंगे सतटितो यदो यथा। ये मामूली मेघ नहीं, मामूली बादल नहीं, सतटितो यदो यथा, माने बिजली के साथ रहने वाले एक बादल की तरह। माने बादल की तरह प्रभु सिर्फ काले रंग में नहीं होते, उनमें एक विशेष प्रकार की चमक रहती है। वो चमक ही यहाँ पर हमें बिजली की तरह दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे चमकते हुए प्रभु जी अपनी पूरी शोभा को हमारी आंखों के सामने अपने दिव्य दर्शन के रूप में हमें कृपा कर रहे हैं और उनका वाहन बने। गरुड़ जी प्रसन्न हैं, कितने आनंद का अनुभव ये कर रहे हैं। देखिए, भक्तों की इच्छाओं को इसी प्रकार प्रभु जी हमेशा पूरा करते रहते हैं और उन पर आसीन होकर आज तिरुमल क्षेत्र में जो गरुड़ वाहन सेवा हो रही है, इस गरुड़ वाहन की विशेषता ये है कि
मंदिर में जो मूल मूर्ति को जो भी आभरण पहनाए जाते हैं वे सभी आभरण आज गरुड़ वाहन पर आसीन श्री महाविष्णु को, श्री वेंकटेश्वर स्वामी को पहनाए जाते हैं। आज एक विशेष हार इनके गले में हम देख सकते हैं। पूरे प्रभु जी से लेकर गरुड़ जी तक लक्ष्मी हार नामक एक हार, जहां पर प्रभु जी के ये अष्टोत्तर सहस्र नाम लिखे हुए हैं, वो हार यहाँ पर आज पहनाया जाता है प्रभु को। एक बहुत ही विशेष सेवा है ये गरुड़ जी की सेवा। आज प्रभु जी की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली गोदा माता का जो स्वग्राम है श्रीवल्लीपुत्तूर से आज मंदिर की मर्यादा प्रभु तक पहुंच जाती हैं और प्रभु को वहां से आई हुई मालाएं, माने जिस मालाओं को उन्होंने पहना है, यानी गोदा देवी ने पहन लिया है, वो मालाएं आज प्रभु को समर्पित की जाती हैं। क्यों? उनका नाम ही नाचिक्कोडुत्ता नाचियार है, तो उनका नाम है, माने अपनी मालाओं को सुडिकोडित्त नाचियार कहा जाता है। तो प्रभु जी को अपनी मालाएं, जो मालाएं प्रभु जी को समर्पित करने की हैं, पहले वो मालाएं वो स्वयं पहनकर तभी प्रभु जी को समर्पित करती रहती थी वो। तो इसीलिए आज प्रभु जी की सेवा में उनकी मालाएं यहाँ पर पहुंच जाती हैं। इस प्रकार कई सारी विशेषताएं हैं गरुड़ जी की। ये शोभा और भी आगे हम देखें और उसका पूरा आनंद लेंगे। परमानंदम त्यक्त्वा वैकुंठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते। वैकुंठवासी श्री महाविष्णु श्री महालक्ष्मी समेत अपनी वक्षस्थल निवासिनी श्री महालक्ष्मी समेत इस पृथ्वी पर आप पहुँचे। इस कलयुग के प्रारंभ में वो यहाँ के भक्तों के उद्धार के लिए, कलयुग के प्राणी अल्पजीवी होते हैं, अल्प बुद्धिवान होते हैं, और ऐसे भक्तों का उद्धार करने के लिए, ऐसे प्राणियों के उद्धार करने के लिए स्वयं यहाँ भूलोक पर आप पहुँचे और भक्तों का उद्धार करने दर्शन देते हैं। आज 5वें दिन वैखानस आगमन के अनुसार जिस ब्रह्मोत्सव को ब्रह्मदेव ने प्रारंभ किया था, आज वही चलाया जा रहा है। और आज 5वें दिन पर मलयप्पा स्वामी गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर दर्शन प्रदान कर रहे हैं। भूलोक वैकुंठ कहलाने वाले इस तिरुमलय पर नित्य प्रति कोई न कोई उत्सव मनाया जाता ही रहता है, लेकिन आज जो ब्रह्मोत्सव का 5वां दिन है और जिसको गरुड़ सेवा कहा जाता है, वह एक प्रमुखता रखती है। उसकी प्राधान्यता, उसकी विशिष्टता कहने से, शब्दों से नहीं बन पाता है, क्योंकि गरुड़ जो अप्रतिम सेवक है महाविष्णु का, उस पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी दर्शन प्रदान करते हैं। देखिए कितने ही अमूल्य रत्न खचित आभूषणों से सुसज्जित होकर कौस्तुभ मणि को धारण करके यहाँ पर भगवान मलयप्पा स्वामी सुवर्ण गरुड़ पर आरूढ़ होकर दर्शन प्रदान कर रहे हैं। यहाँ ऐसा लगता है मानो जन की जलधि बनी हुई हो। अन्यान्य प्रांतों से, देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर भक्त आप पहुँचते हैं। विशेष रूप से गरुड़ वाहन की सेवा में आप पधारते हैं और उनका दर्शन करके तर जाते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से आज के दिन नाना प्रकार की सुविधाएं भी बनाई जाती हैं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से। आज अधिक यानी जो सालकट्ल ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है, वह अधिक मास का सालकट्ल ब्रह्मोत्सव है, इसलिए कि बाद में
महोत्सव मनाए जाते हैं, इनको अधिक मास के कारण इनका आगमन होता है और आज उन्हीं ब्रह्मोत्सव को देख रहे हैं। आलय मर्यादा के तौर पर देखिए छत्र चामर और भद्रगज आदि भी वाहन के आगे आगे निकलते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे कलाकार दूर दूर प्रांतों से यहाँ आप पहुँचते हैं और अपनी प्रपत्ति दिखाते हैं। देखिए गरुड़ पर आज मलयप्पा स्वामी दर्शन प्रदान कर रहे हैं। हमारी भी एक अनुभूति इससे जुड़ा हुआ है। ये जो लक्ष्मी का हार पहने हुए हैं भगवान मलयप्पा स्वामी, इनका दर्शन करने, इनको छूने और इनको आरती देने का सौभाग्य हमें मिला था। तो ऐसे में हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं और आज टीवी सेट्स के आगे जितने लोग बैठे हुए हैं बहुत निकट से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। देखिए सुवर्ण गरुड़ कितने ही आभूषणों से सुसज्जित हैं। उनके पर बहुत बलवती होते हैं। वो ज्ञान वैराग चिन्ह मानते हैं। ज्ञान की आवश्यकता होती है क्योंकि इस कलयुग के जीवी बहुत अल्प बुद्धि के होते हैं और अल्प आयु के भी होते हैं। तो जो काम इस कर्म भूमि पर हर भक्त को करना होता है वह है भक्ति का प्रदर्शन या फिर भक्ति को मानना और उस भगवान तक पहुंचने के लिए यहाँ कर्म करना। हमारे कर दिए गए हैं भगवान की प्रार्थना करने के लिए, हाथ जोड़कर समर्पित भावना के साथ भगवान के आगे नतमस्तक होना होता है। हमारे पैर दिए गए हैं मतलब सप्ताचल जैसे तीर्थों पर पधार कर भगवान का आशीर्वचन लेने के लिए। तो इस सभी के लिए भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो ऐसी प्रकृति में जो भगवान की सृष्टि है उसमें हमें हर प्रकार की चीज़ मिल जाती है। खाने की, पहनने की, आवाज़ बनाने की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सभी उस भगवान की देन है, उनकी सृष्टि है। ऐसे सृष्टि में हम कितने ही सौभाग्यशाली हैं कि आज यहाँ बैठकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो भगवान हमें देता है पुनः उसको प्रदत्त करना या फिर उनको फिर वापस लौटाना हमारा धर्म भी बनता है। यही सनातन धर्म भी बताता है कि नवधा भक्ति के बल पर हर भक्त को भगवान तक पहुंचने की भक्ति रखनी होती है। देखिए यहाँ पर कलाकार श्री भू समेत मलयप्पा स्वामी, श्री वेंकटेश्वर स्वामी गरुड़ पर आरूढ़ होकर मानो दर्शन दे रहे हो, ऐसा कलाकार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वास्तव में गरुड़ सेवा में मलयप्पा स्वामी अकेले ही दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि उनके साथ लक्ष्मी देवी नहीं है, उनकी वक्षस्थल निवासिनी लक्ष्मी देवी भी उनके साथ रहती है। आज शुक्रवार का दिन है और स्वामी को अभिषेक दिया गया होता है। तो एक पल भर के लिए अगर लक्ष्मी को अलग किया जाता है तो उनमें विरह की भावना आ जाती है। इसीलिए अभिषेक के तुरंत बाद लक्ष्मी देवी को यथास्थान पहुंचाया जाता है। तो आज भी वक्षस्थल लक्ष्मी इनके साथ हमारे संग दर्शन प्रदान करती हैं। यानी नर और नारी में भेद नहीं, भगवान मलयप्पा स्वामी, इसलिए उन्हीं में लक्ष्मी देवी रहती है। इनको श्रीवारु कहा जाता है। तेलुगु में श्रीवारु का अर्थ होता है, श्री मतलब महालक्ष्मी है और वारु मतलब उनके पति, जिनको हम श्रीयः पति कहते हैं, उसी को तेलुगु में श्रीवारु कहा जाता है। तो आज यहाँ विद्युत दीपालंकरण में बहुत सारे चित्र दिखाई देते हैं। देखिए गरुड़ का चित्र हम देख सकते हैं और भगवान श्रीनिवास शंख चक्रधारी बनकर हमें दर्शन प्रदान कर रहे हैं। आज विशेष रूप से बहुत असंख्य में लोग यहाँ भक्तगण आप पहुँचते हैं और विशेष रूप से गरुड़ सेवा में हर वर्ष आने वाले भक्त भी यहाँ बहुत सारे जुड़े दिखाई देते हैं। तो आज विद्युत दीपालंकरण में बहुत सारा यानी तिरुमल की
माड़वीथियां सुअलंकृत सुभूषित दिखाई देती हैं। आज सहस्र नामों से सुसज्जित लक्ष्मी हार पहने हुए हैं। आज वास्तव में ये हार मूल मूर्ति को नित्य प्रति पहनाया जाता है, लेकिन आज वह इस गरुड़ वाहन पर पहनाया गया है। मूल मूर्ति की जो शक्ति होती है उसको एक धागे से मतलब उत्सव मूर्ति तक बांधकर शक्ति को तक यानी मूल मूर्ति में ले आया जाता है। इसीलिए ब्रह्मोत्सव में मूर्ति विशेषता हो, उत्सव मूर्ति ही दर्शन देने बाहर निकलते हैं शोभा यात्रा में और हर भक्त पर अपनी कृपा वृष्टि बरसाते हैं। श्री वैकुंठ नायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड़ वाहन शरणु वेंकट नायका शरणु श्री वैकुंठ नायक शरणु पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड़ वाहन शरणु वेंकट नायका। गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना परम पद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना धरणिधर करि वरद वामन दैत्य हर बलि बंधना धरणिधर करि वरद वामन दैत्य हर बलि बंधना शरणु श्री वैकुंठ नायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड़ वाहन शरणु वेंकट नायका शरणु श्री वैकुंठ नायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा जलजनेत्र मुकुंद केशव शंख चक्र गदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायणा जलजनेत्र मुकुंद केशव शंख चक्र गदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायण आदियोगी मुनीन्द्र वंदित अखिल सुरगण पूजिता आदियोगी मुनीन्द्र वंदित अखिल सुरगण पूजिता वेद विनुत विरिंचि सन्नुत वेंकटेश नमो नमो वेद विनुत विरिंचि सन्नुत वेंकटेश नमो नमो वेंकटेश नमो नमो
श्रीवैकुण्ठनायक शरणु श्रीपुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुडवाहन शरणु वेङ्कटनायक शरणु 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 वेंकटाद्रि समम स्थानम न भूतो न भविष्यति। तिरुमल क्षेत्र के बराबर का क्षेत्र पूरे संसार में और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भूलोक में यही वैकुंठ माना जाता है। भगवान के लिए एक नित्य विभूति और एक लीला विभूति मानी जाती हैं। नित्य विभूति माने जहाँ पर वे हमेशा रहते हैं उसको नित्य विभूति कहते हैं, जिसे हम मोक्ष प्रदायी होने वाला श्री वैकुंठ क्षेत्र कहते हैं। और ये सारा विश्व जो है उनकी लीला विभूति है। लेकिन इस लीला विभूति में भी भगवान की नित्य विभूति ऐसे ही भूलोक में आई है, ऐसा हमें लगता है जब हम तिरुमल क्षेत्र का दर्शन करेंगे। खासकर इस प्रकार जब गरुड़ सेवा का ये उत्सव मनाया जाता है तब इसके बराबर का उत्सव और कहीं हम नहीं देख सकते। इसीलिए कलियुग में परमात्मा के रूप में श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी को माना गया है। कृते नारसिंह त्रेतायुगे श्रीरामचंद्र द्वापरे वासुदेव कलौ वेंकटनायक कहा गया है। कृतयुग में नरसिंह स्वामी जी को सभी उस समय देवता मानते थे, माने परमात्मा मानते थे। और वैसे ही त्रेतायुग में आकर श्री रामचंद्र प्रभु को, वैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण परमात्मा को और कलयुग में वेंकटेश्वर स्वामी जी को ही परमात्मा माने जाते हैं। तो इस प्रकार के श्री वैकुंठ क्षेत्र के रूप के बराबर रहने वाले तिरुमल में जैसे कहा गया है, नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सव आदि विविधोत्सव कृतानंद श्रीमदानंद निलय विमानवास सतत पद्मालया पद पद्मरेणु संचित वक्षस्थल पटवास श्री श्रीनिवास सुप्रसन्नो विजयताम्। तिरुमल क्षेत्र में हर दिन एक उत्सव ही है। नित्योत्सव होते हैं, वारोत्सव होते हैं, पक्षोत्सव होते हैं, मासोत्सव होते हैं। वैसे एक वर्ष में माने हर एक संवत्सर में, हर एक साल में हमारे साल ब्रह्मोत्सव भी हो रहे हैं। इन ब्रह्मोत्सवों में 5वें दिन पर आज गरुड़ वाहन पर अधिक होकर जी हम सब पर कृपा कर रहे हैं। तो आइए थोड़ी सी जानकारी हम गरुड़ जी के बारे में भी ले लेंगे। पराशर महर्षि विष्णु पुराण में कहते हैं कि गरुड़ जी प्रभु पर छतरी के रूप में रहकर अपने पंख पसार कर उन्हें धूप और बारिश से बचाते रहते हैं। उनके लिए व्यजनम और एक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। व्यजनम का अर्थ होता है चामर। प्रभु जी की सेवा में चामर मृग के बालों को पंखों की तरह हिलाते हुए सेवा करना एक प्रधान सेवा है, जिससे प्रभु जी की मेहनत को दूर करने का प्रयास करते हैं। गरुड़ जी भी उसी तरह बड़े बड़े को हिलाते हुए प्रभु जी की सेवा करते रहते हैं। इस प्रकार 7 रूपों में प्रभु जी की सेवा करने वाले गरुड़ जी के अलावा और कोई नहीं है। इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए श्री वेदांत देशिक महोदय अपनी गरुड़ पंचाशती में कहते हैं, वेगोत्तानं वितानं व्यजनमनुगुणं वैजयन्ती जयन्ती मित्रं नित्याभ्यमित्रं युधि विजयरदो युग्य युगानपेक्षः।
दासो निष्पर्युदासो धनुतनयभिदो निस्सहाय सहायः दोधूयेतास्मदीयं दुरितारातिपक्षैः स्वपक्षैः। इसके पहले हमने जो भी अर्थ आपको बताए वे सभी अर्थ इस श्लोक के द्वारा वेदांत देशिक महोदय ने अपनी गरुड़ पंचाशती के द्वारा हम तक पहुंचाए। इसीलिए ब्रह्मोत्सव में गरुड़ वाहन की सेवा सबसे प्रमुख वाहन सेवा मानी जाती है। गरुड़ का जन्म ही परमाद्भुत है। जब ये पैदा हुए तब उनके दिव्य तेज को देखकर सभी देवताओं को लगा कि सचमुच अग्नि देवता ही वहां पैदा हुए। उनका तेज इतना महान है। परस्पर शापग्रस्त होकर महाशरीर धारण करने वाले सुप्रतीक नामक गज एवं विभावसु नामक कच्छपों को बड़ी आसानी से उठा लेने वाले अत्यंत बलशाली हैं ये। महाभारत में बताया जाता है कि इसी कारण से इनको गरुड़ का नाम आया। ये इतने महान साहसी हैं कि अपनी माता की दासता को दूर करने के लिए बड़ा साहस करके स्वर्गलोक में घुसे और वहां से अमृत का भांड उठा कर लाए। जब इंद्र ने इन्हें वज्रायुध से मारा तो उसकी परवाह भी उन्होंने नहीं की। ऐसा कोई विष्णु मंदिर नहीं रहता जहां पर गरुड़ जी का प्रतिष्ठापन नहीं होता। भगवान बालाजी के ब्रह्मोत्सवों की शुरुआत गरुड़ जी के चित्र होने वाले पताका को ऊपर चढ़ाने से ही प्रारंभ होता है और उसका अवतरण कराने से ही ये उत्सव समाप्त होते हैं। पराशर भट्टर जैसे महात्मा बताते हैं कि महापुण्य क्षेत्र श्रीरंगम के सभी प्राकार एवं मंडप गरुड़ के स्वरूप ही हैं। बताया जाता है कि पहले तिरुपति नगर भी इसी गरुड़ के आकार में बनाया गया है। गरुड़ की उपासना करने वालों को किसी प्रकार के सर्पों की पीड़ा, भूत प्रेत पिशाच आदि पीड़ा और सब प्रकार की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। और कुछ विशेषताएं गरुड़ जी के बारे में आगे हम सुनते रहेंगे। और यहाँ पर एक बार इन छोटी छोटी लड़कियों के नृत्य का आनंद हम ले लेंगे। कहाँ कहाँ से आई हैं ये छोटी छोटी लड़कियां, कितने तन्मयता से, कितने आनंद से प्रभु के सामने वे अपने नृत्य का, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे सभी पुजारी स्वामी जी ये सब प्रभु जी की सेवा में वे वहां पर खड़े हुए हैं। कितने आनंद से, कितनी तन्मयता से, कितनी मुस्कुराहट से ये सब की ओर प्रभु जी जिस प्रकार कृपा दृष्टि सब पर पसारते रहते हैं, उसी प्रकार आनंद विभोर होकर ये भी अपनी कृपा दृष्टि सब पर पसार रहे हैं। क्योंकि प्रभु के साथ रहने के कारण प्रभु के गुण इनमें भी आ जाते हैं ना। तो इस प्रकार ये सभी यहाँ पर खड़े हुए आचार्यगण जो हैं वे प्रभु की सेवा के साथ साथ भागवतों की सेवा में भी खड़े हुए हैं। क्योंकि भगवान की सेवा करने से भी अधिक सेवा होती है भागवतों की सेवा। और कहाँ से आई हैं ये सभी गोपिकाएं, देखिए इनको वहां पर उभय देवेरियों के साथ वेंकटेश्वर स्वामी जी भी खेल रहे हैं और उनके सामने ये सभी गोपिकाएं आकर अपने नृत्य से, अपने दंडरास से, इसको हम कहते हैं दंडरासक नृत्य, शास्त्र में इसको दंडरासक नृत्य बताया गया है, जिसे आजकल हम डांडिया नृत्य कहते हैं। तो इस प्रकार के तरह तरह के नृत्यों के द्वारा और तरह तरह की कलाओं के द्वारा प्रभु को आनंदित करने की चेष्टा करते रहते हैं। और वैरमुड़ी सेवा कहते हैं जिसको, प्रभु के सिर पर जो मुकुट है उसको देखिए, उसका सौंदर्य देखिए और तरह तरह के आभूषणों से आभूषित प्रभु के इस महान सौंदर्य को देखिए। और उसके नीचे सोने के रंग में कैसे तेजोमान हमारे गरुड़ जी आज विराज हैं। उन
यहाँ भी देखिए, गरुड़ जी केवल सर्पों के शत्रु हुई नहीं, बल्कि वे कई महान सर्पों को अपने आभूषण के रूप में पहनकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते रहते हैं। पांचरात्र आगम में बताया जाता है कि महान सर्प अनंत जो भगवान विष्णु की सैया बने रहते हैं, वे गरुड़ जी के बाएं हाथ में कंकण बने रहते हैं और दाएं हाथ में गुलिक नामक सर्पराज रहते हैं। सर्पों के राजा वासुकी उनके जनेऊ बने रहते हैं। महाबलशाली तक्षक उनके कटिसूत्र बने रहते हैं। कर्कटक नामक सर्पराज उनके गले में माला की तरह विराजमान है। इस प्रकार तरह तरह के सांपों को अपने आभूषणों के रूप में वे पहनते रहते हैं। पञ्चाननं तीव्रनखकाननं भवनासिनी तीर पञ्चाननं दिविज पञ्चाननं तीव्रनखकाननं भवनासिनी तीर पञ्चाननं
कपिलाक्षं गरुत्मन्तं सुवर्णसदृशं प्रभं दीर्घं बृहत्तं वंदे नागांगभूषणम्। आज अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर स्वामी के कलयुग प्रत्यक्ष दैव श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सालकट्ल ब्रह्मोत्सव में 5वें दिन पर पहुँचे हैं। आज गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी दर्शन प्रदान कर रहे हैं। देखिए, अभी अभी वाहन मंडप से गरुड़ वाहन सभी भक्तों को दर्शन प्रदान करने निकली है। एक गाथा सुनाई जाती है इस शेषाचल या फिर गरुड़ाचल पर्वत की भांति। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। समय समय पर दृष्टि दोष निकालने के लिए अर्चक स्वामी भगवान मलयप्पा स्वामी को दीठ निकालते हुए आरती देते रहते हैं। भूलोक वैकुंठ कहलाने वाली सप्ताचल जैसे नाम से ही पहचाना जाता है कि इसमें 7 पर्वत हैं। श्री शेष शैल गरुड़ाचल वेंकटाद्रि नारायणाद्रि वृषभाद्रि वृषाद्रि मुख्या। 7 पर्वतों में गरुड़ाचल नाम भी एक है। इस पर्वत को यह नाम क्यों मिला है, इसका अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एकदा समय में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपनी बहुत सारी यातनाएं दी थी। साधु जनों को सताया, हिंसा पहुंचाई। साधु जनों को पृथ्वी को गोल बनाकर पाताल ले गया तथा पदाघात करते करते हिंसा पहुंचाई। भूदेवी ने वैकुंठपति से प्रार्थना की। वराह अवतार धारण करके स्वयं श्री महाविष्णु इस भू पर पहुंचे और सींग से हिरण्याक्ष का वध किया और भूमाता का उद्धार किया। सर्वावयव सौंदर्य संपदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनास्तु वेंकटाय मंगलम। इस प्रकार श्री महाविष्णु ने भूमाता का उद्धार किया था। ब्रह्मादि देवता, किन्नर, गंधर्व, महर्षि, यक्ष आदि ने वराह स्वामी की अनेक विधाओं से स्तुति की और प्रार्थना करते हुए कहा, आप इसी वराह रूप में यहाँ इस पृथ्वी पर रह जाइए और पृथ्वी के प्राणियों की रक्षा कीजिए। तब वराह स्वामी ने गरुड़ को आज्ञा दी थी, हे गरुड़, तुम वैकुंठ जाकर जिस वापी में मैंने श्री महालक्ष्मी के साथ भ्रमण करते हुए क्रीड़ाएं की, उस क्रीड़ाद्रि पर्वत को यहाँ ले आओ। तुरंत तत्क्षण गरुड़ ने स्वामी की आज्ञा को लेकर अपने परों को पसार कर वैकुंठ जाकर वहां से क्रीड़ाद्रि को पृथ्वी पर ले आया और यहाँ पर स्थापित किया। इसके कारण यह पर्वत गरुड़ाचल से अभिहित होता है। वैकुंठलोकात् गरुड़ेन विष्णोः क्रीडाचलो वेंकटनामधेयः आनीय च स्वर्णमुखी समीपे संस्थापितो विष्णुनिवास हेतोः। श्रीनिवास भगवान को इस कलयुग में प्रत्यक्ष दैव बनाने के लिए गरुड़ ने क्रीड़ावापी वैकुंठ से ले आकर इस पृथ्वी पर स्थापित किया है। देखिए, आज गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी सभी को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। अभी अभी गरुड़ वाहन मंडप से बाहर निकली है। एक और गाथा गरुड़ाचल की हमें दिखाई देती है। गरुड़ जो कपिलाक्षं मंतं सदृशं प्रभं दीर्घबाहुं बृहत्स्कंधं वंदे नागांगभूषणम्, यानी उनके पर यानी
उनके पंख बहुत बलवती होते हैं। ज्ञान वैराग्य के वो प्रतीक चिन्ह होते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त करनी होती है? भगवान तक पहुंचने के लिए वो ज्ञान चाहिए और वही वराह मूर्ति से हमें प्राप्त होती है। तिरुमलय पर वराह मूर्ति का दर्शन करने पर उनको तमिल में ज्ञान पिरान कहा जाता है। आनंद स्वामी के पहले ज्ञान पिरान यानी वराह मूर्ति का दर्शन करने की बात होती है। वराह मूर्ति का दर्शन करते ही एक प्रकार का ज्ञान हमें मिलता है और उस ज्ञान और तोष आनंद को हृदय में धारण करके आनंद निलयवासी का दर्शन करना हमें बहुत आह्लाद, उमंग और उत्साह पहुंचाता है। देखिए, समय समय पर सरकार की ओर से आरती दी जा रही है और अशेष भक्त जो यहाँ पधारे हुए हैं वो भी अपनी थालियों में कपूर आरती स्वामी को प्रदान कर रहे हैं। यह दृष्टि दोष निकालने के लिए समय पर दिए जाने वाली कर्पूर आरती है। वास्तव में गरुड़ वाहन के रूप में क्यों बने हैं? विष्णु मूर्ति के वाहन के रूप में इन्हीं को स्थान क्यों प्राप्त हुआ है? कश्यप प्रजापति की 2 पत्नियां थी, कद्रो तथा विनता। ऋषि की पत्नियों ने उनसे वर मांगा था, यानी स्वयं ऋषि ने अपनी पत्नियों से कहा था कि मुझसे कोई वर मांगो। तो कद्रो ने कहा कि मुझे 1000 बच्चे चाहिए जो बड़े बलवान हो और जो लंबे आकार वाले हो। और विनता ने ये कहा, मतलब अपने पति से ये मांगा था कि मुझे 2 बच्चे चाहिए जो ज्ञानी हो और बलवान हो। ऐसे में कद्रो ने 1000 सर्पों को जन्म दिया था। उन बच्चों को देखकर बहुत उमंग और उत्साह के साथ प्रसन्न रहा करती थी। अभी तक विनता का कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उनके 2 अंडे हुए थे और उनमें से बच्चों को निकलना था। एक प्रकार से असूया पैदा हो गई थी विनता के हृदय में और उन्होंने एक अंडे को फोड़ दिया था। उनमें से अनूर नामक एक बच्चा निकल आया था। अनऊर यानी उनके उर सही ढंग से प्राप्त नहीं और यानी ऊपर का भाग उनका अच्छा हुआ था लेकिन निचला भाग पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ था। तो स्वयं उस अनूर ने अपनी माता को एक शाप दिया था, तुमने मेरे आने से पहले, आकार धारण करने से पहले ही तुमने मुझे भेद दिया है, तो ऐसे में मतलब तुम्हें कोई दास्ता मिल जाएगी, ऐसा उनका था। तो विनता ने बहुत दुख अनुभव किया था, लेकिन उस दुख शमन के बारे में जब पूछा तो अनूर ने कहा कि 500 और वर्षों के लिए तुम इंतजार करो और दूसरे अंडे को फोड़ो मत। जब वो सहज रूप से पैदा होगा तो एक बलवान पक्षी आप तक पहुंच जाएगा और आपका बच्चा पैदा होगा। उसी रूप में 500 सालों तक विनता ने इंतजार किया, तभी जाकर गरुड़ अंडज बनकर बाहर निकला। दशरथनन्दन दानवमर्दन दयया मां पाहि। दशरथनन्दन
దశరథ నందన దానవమర్దన దయయా మాం పాహి. చాలును మాయా చాలును మాయా జాలము సేయ చాలును మాయా జాలము సేయ జాలను తోయ జాలయరాయ దశరథ నందన దానవమర్దన దయయా మాం పాహి. ధనికుని నిల్చి ధనికుని నిల్చి తనువును పెంచి ధనికుని నిల్చి తనువును పెంచి వనితలగాంచి వదరుదు పుంచి దశరథ నందన దానవమర్దన దయయా మాం పాహి. పరదేశీ నే పరదేశీ నేర్పునగాసి నే పరదేశీ నేర్పునగాసి బాపవేడాసి పావను చేసి దశరథ నందన దానవమర్దన దయయా మాం పాహి. వలచితి వలచితి నీల వర్ణ సుశీల
सुशीला चलमिकनेल स्वामिने ताळ दशरथनन्दन दानवमर्दन दयया मां पाहि सागर शयना सागर शयना सारस नयना सागर शयना सारस नयना त्यागराजावन तारक सुगुण दशरथ नंदन दानवमर्दन दयया मां पाहि दशरथ नंदन दानवमर्दन दयया मां पाहि दशरथ नंदन दानवमर्दन दयया मां पाहि दयया मां पाहि महाभक्ताग्रेसर गरुत्मान की महिमा के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते आ रहे हैं। पांचरात्र आगम शास्त्र में हमें बहुत ही वर्णन ऐसा मिलता है जिसका पुष्टिकरण वेदांत देशिक महोदय ने अपने गरुड़ पंचाशत में भी किया है। वामे वैकुंठ सैया फणिपति कटको वासुकी ब्रह्मसूत्र रक्षेन्नः तक्षकेण ग्रथित कटितटश्चारु कर्कोटहारः पद्मं कर्णे अपसंव्ये प्रधिमवति महापद्ममन्यत्र बिभ्रते चूडायां शङ्खपालं गुलिकमपि भुजे दक्षिणे पक्षिमल्लः। ये श्लोक गरुड़ जी की महाशक्ति के बारे में हमें सूचना देने वाला श्लोक है। महान सर्प अनंत भगवान के सैया बने रहते हैं, वे गरुड़ जी के बाएं हाथ में कंकण बने रहते हैं। देखिए, अनंत की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, जो हमेशा भगवान विष्णु के साथ रहते हैं। और जब कभी वे इस भूलोक में अवतरित हुए तब लक्ष्मण स्वामी के रूप में, बलराम जी के रूप में और स्वामी रामानुजाचार्य के रूप में ये अवतरित हुए इस भूलोक में। ऐसे महान बलशाली अनंत भी इनके हाथ के कंकण के रूप में रह गए तो हम मान सकते हैं ये कितने बड़े शक्तिशाली होंगे। और दाएं हाथ में गुलिक नामक और एक सर्पराज रहते हैं। सर्पों के राजा वासुकी उनके जनेऊ बने रहते हैं। महाबलशाली तक्षक उनके कटिसूत्र बने रहते हैं।
कर्कटक नामक सर्पराज उनके गले में माला की तरह विराजमान हैं। उनके दोनों कानों के आभूषणों के रूप में पद्म एवं महापद्म नामक दो बड़े सर्पराज रहते हैं। शंख नामक सर्पराज उनके सिर पर आभूषण बने रहते हैं और भुजाओं पर गुलिक नामक सर्पराज रहते हैं। इस प्रकार 8 प्रकार के सर्पराजों को वे अपने आभूषण बनाकर रहते हैं। देखिए, इतने बड़े शक्तिमान हैं, फिर भी प्रभु के सामने सिर्फ उनके सेवक बनकर ही अपने सेवा धर्म निभाते रहते हैं। गरुड़ जी की स्तुति करते हुए महात्मा वेदांत देशिक जी कहते हैं, श्रुति सिंधु सुधोत्पाद मंदराय गरुत्मते, यानी वेद रूपी समुद्र का मथन करने वाले गरुड़ मंदर पर्वत जैसे हैं। हम सब जानते हैं कि अमृत का मथन करते समय मंदर पर्वत को ही मंथनी या छरनी बना दिया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वेदों में छिपे ज्ञान के भंडार को सही तरीके से समझना हो या वेदों के वेदांत ज्ञान को अपनाना चाहे तो गरुड़ जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। तो गरुड़ जी सिर्फ बलशाली ही नहीं बल्कि इतने बड़े ज्ञानशीली हैं और सभी वेदों को उन्होंने ऐसे निगल लिया, इसीलिए उनको कहते हैं वेदात्मा वेगेश्वरः, माने सभी वेदों का रूप ही ये है। गरुड़म अखिल वेद नीडाधिरूढ़ं द्विषत्पीडनोत्कंठिता कुंठ वैकुंठ पीठीकृत स्कंदमीडे स्वनीडागति प्रेत रुद्रासु कीर्तिस्तना भोग गाढ़ोपगूढ़ं स्फुरत् कंटकं व्रात वेदं यथा वेपमानद्विजिह्वादि साकल्प निष्पाद्यमानस्फटावाटिकारत्नरोचिश्छटाराजिनीराजितं कांतिकल्लोलिनीराजितम्। गरुड़ जी की महिमा का वर्णन करते हुए बताया जाता है कि वे सभी वेदों का अपना निवास स्थान बनाने वाले शक्तिशाली हैं, इसलिए कहते हैं आत्मा विहरः और तार्क्ष्यः श्रुतीनां निधिः। में बताया है कि सुपर्णोसि गरुत्मान, इतना ही नहीं नितराम ईड्यते इति नीडः, इस उक्ति को दृष्टि में रखकर जो निरंतर रहता है वही नीड कहलाया जाता है, यानी निरंतर रहने वाला भगवान के अलावा और कोई नहीं है। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए संस्कृत की व्याख्या में बताया गया है कि सभी वेदों के अर्धभूत होने वाले और सर्व जगत के रूप होने वाले के आश्रय रहने वाले हैं गरुड़ जी। सर्वसम होने वाले भगवान अपने भक्तों के प्रति शत्रुभाव रखने वालों का वध करने जब जब निकलते हैं तब तब गरुड़ जी को ही अपने साथ ले जाते हैं, या दूसरे शब्दों में गरुड़ जी ही प्रभु जी को ले जाते हैं और शत्रुओं का संहार कराते हैं। महाभारत में बताया गया है कि ध्वज में भव सदा त्वमेव भयगेश्वर उपरिष्ठात् स्थिति ते अस्तु मम पक्षींद्र सर्वदा, ऐसा कहकर उन्होंने गरुड़ जी को महोन्नत पद दे दिया। देखिए और सोचिए कि अपने तेज से धगायमान शोभा से विराजित गरुड़ वाहन की अनिर्वचनीय एवं अनुपमान शोभा देखकर हमारे प्रभु पर किन किन की नजर पड़ रही है और कौन उनकी नजर उतार रहे हैं, ताकि उनके नजर न लग जाए और दृष्टि दोष का निवारण हो जाए। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये सेवा करने वाले और कोई नहीं, उनके शत्रु होने वाले सांप या सर्पराज हैं। अब तक हमने देखा वहां पर वाले जी सरकार आरती के रूप में भगवान को आरती उतार रहे हैं, भक्तगण भी भगवान को आरती उतार रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा सर्पराज भी भगवान को आरती उतार रहे हैं? भगवान को नहीं, साक्षात गरुड़ जी को आरती उतार रहे हैं। गरुड़ जी और कोई नहीं, भगवान का एक रूप संकर्षण का स्वरूप ही है, गरुड़ जी हैं।
उसके बारे में आगे और हम चर्चा करते रहेंगे। कैसे विस्मयकारी विषय है ये। शत्रु तो हमारा नाश चाहता है, लेकिन यहाँ पर वे ही शत्रु उन्हें सब प्रकार की बुरी नजरों से बचाने के लिए आरती उतार रहे हैं। इस विस्मयकारी घटना का वंदे गुरु परंपरा योने तमस्कृतम चले रामानुजचरणो नमः प्रपद्य माता पिता सर्वं रमेण रामं भीमत्तदङ्ग्रेगरं कोट्टलामूलं नरत्तमगदाट्यवट्टनादरीवद्यदारगुणां श्रीमत्पराङ्गदमुनिं प्रणतो गणेत्यं
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।